समारोह अपना मेज़बान मुर्तज़ा अख्तर संग। जिला पुंछ की तहसील हवेली की पंचायत सेड़ी ख्वाजा लेफ्ट में दूर दराज इलाका बनी मां शदीद बारिशा का सबब जमीन खिसकन की वजह थी करीब 3 रिहायशी मकाना ना शदीद तौर पर नुकसान पुजो है, जिसकी वजह संग मुतासर खानदान सख्त परेशानियों नाल दो चार हो रहा है। अगरचे इस दौरान कोई जानी या माली नुकसान होने की खबर मौसूल नहीं हुई है, ताम जमीन खिसकन का सबब मोहम्मद फरीद वल्द गुलामदीन, मोहम्मद सफ़ीर वल्द अब्दुल हमीद, मोहम्मद इकबाल वल्द बहादुर नामी 3 अशखास की रिहायशी मकानात मंहदम हो गया है, जबकि मकामी लोगों की जानिब दी गई जानकारी के मुताबिक करीब मजीद 10 रिहायशी मकानात पसी की जद में आया है। टाउन हॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा में शहीद भगत अमरनाथ जी की 53वीं यूम शहादत पर करारदाद मंजूर की गई है। शहीद भगत अमरनाथ जी की 53वीं बलिदान दिवस ना राष्ट्रीय यूनिट डोडा RBB बौद्ध महासभा टाउन हॉल डोडा में मनाया गयो। इन्होंने इस मौका पर माशरा का पसमानदा तबकात और जाता का मुख्तलिफ तबका ने शिरकत की। तो बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा ये जो तुमने साड़ी पहनी है ना, इसका थोड़ा सा पल्लू काटो। उसने अपनी साड़ी का पल्लू काट करके उस बच्चे पर दिया और उसका दान संस्कार हुआ। और बाबा साहब ने कहा भाई बात सुनो, अब इसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, मगर आज मैं अगर लंदन नहीं गया, ये 1930 की बात है। बस मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर हम 53वां ये इनका शहीदी समारोह मना रहे हैं भगत अमरनाथ जी का। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा तारीखी दिवस है और ये एक बहुत बड़ी छाप छोड़ के सबसे बड़ी जो कुर्बानी अजीम कुर्बानी ये दे गए हैं इन पिछड़े तबकों के लिए। और इसमें बहुत सारे लोग हमारे आने थे, बहुत सारे लोग तैयार थे, यहाँ पर जगह नहीं होनी थी, लेकिन मौसम जो है नासाज होने की वजह से हमारे बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं और कुछ लोग अभी रास्ते में चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा अभी अपील है, जो लोग नहीं भी पहुँचे हैं तो मैं यहाँ पर एक दरख्वास्त अंदर करूँगा ऑर्गेनाइजेशन कमेटी से कि पूरे जून के महीने में ही ये जो समारोह मनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ जाएँ और लोग इनसे रोशनास हों। जितेंद्र सिंह राय है, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बामसद का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। आज का प्रोग्राम जो है डोडा के अंदर 53वीं वर्षगांठ जो है भगत अमरनाथ जी की बनाई गई है। इन्होंने 1 जून 1970 को अपनी जो लाइफ जी थी वो कुर्बान कर दी थी, इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे जो पिछड़े तबके के लोगों के लिए उनके लिए नहीं थे, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू हुआ और एजुकेशन सेक्टर में और एम्प्लॉयमेंट में यहाँ के लोगों को अधिकार मिले। तो उन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रगल की। हम ये मैसेज दे रहे हैं कि उनके बनाए हुए रास्ते पर सारा समाज चले और उनकी कुर्बानियों को याद करें ताकि घर घर तक नए अम्बेडकरवादी और नए भगत अमरनाथ को पैदा किया जाए। और आने वाले समय में हम ये कोशिश करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी राइट्स हैं उनको राइट्स को लेकर हमने चलना है और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बचाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मोनी और पीस पर हम लोगों को बात करनी होगी। और हम सामाजिक समरसता के हक़ में नहीं, हम सामाजिक न्याय व्यवस्था के हक़ में हैं। समाज के अंदर जितनी भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को हमने दूर करना है और जितने भी तबके हैं उनको सबको लेकर हमको साथ चलना है। इसी तरीके से हम समाज का अपना योगदान देंगे और राष्ट्र का निर्माण करेंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम सदा ही सर्वोपरि रहेंगे, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। माजी रवायत ना रखता हुआ इस साल भी सूफी बुजुर्ग सैयद हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को सालाना उर्स इन्ना आबाई ग्राम बैठक शरीफ चजला ब्लाक मनकोट जिला पुंछ में बड़ी अकीदत संग मनाया गयो। सिलसिला कादरिया का अजीम रूहानी बुजुर्ग सैयद हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कलंदर को सालाना उर्स में खिता पीर पंजाल का चारों अतराफ थी हजारों अकीदत मंदा ने शिरकत कर गए रूहानी फैज़ व बरकत थी इस्तफादो हासिल कियो। इस उर्स मुबारक में जिन्होंने हिस्सा लिया है तो वो लोग जो हैं अपनी मुरादें भर के जाएँ और यहाँ इस इलाका के इस खिता के अंदर हमारे मुल्क के अंदर हमारी रियासत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इनके तफ़ैल करके वलियों के तफ़ैल करके अल्लाह तबारक व तआला
अमन और शांति जो है अल्लाह तबारक व तआला यहाँ लाए इस इलाका के अंदर। और हम दुआ करते हैं कि उनके जो आगे जो उनका जो ख़ानदान है, उनके जो पीर हबीब शाह साहब जो हैं गिलानी जो हैं वो, या उनके जो खानवादे हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हमारे सिरों पे तादेर कायम रखे। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरीक़ा से ये उर्स मुबारक जो है मनाया जाए ताकि ये लोग जो हैं इसमें अमन शांति और अपनी मुरादों के लिए दुआ मांगते हैं। तो मैं आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला जो है ये जारी और सारी रहे, और इस हमारे इलाका के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का भाईचारा रहे, और इस हमारे इलाका के अंदर जो है अमन रहे, हमारे लोग अमन से रहें, और ये जो वबाई बीमारियां या रूहानी बीमारियां जो हैं अल्लाह तबारक व तआला इनसे निजात अता फरमाए। वाखिर दावना बात करें तो पीर हैदर शाह साहब जो हैं ये पैदा हुए हैं 47 से पहले, 47 माइग्रेट कर गए पाकिस्तान, और उसके बाद इनकी वफ़ात जो है 1961 में पाकिस्तान में हुई है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो अगर हम पीर हैदर शाह की बात करें तो बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं ये, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस्लाम में। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ के मेंढरम में मनकोट तहसील के छजला इलाके में ये रहे हैं और यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, और इनकी बात जो है 1961 में यूके में हुई है, और वहाँ पे इनका उर्स जो है इनकी डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है वहाँ पे। वो ये हमारा 30 को और 1 को होता है। तो सैम पैटर्न पे यहाँ पे हमारे छजला में भी ये उर्स 3 दिन मनाया जाता है। इस उर्स में हमारे पास जो डिवोटीज़ हैं, एक तो हमारे ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं हमारा रजौरी और पुंछ के लोग यहाँ पे आते हैं। इसके बिना हमारे जम्मू के एरिया के लोग भी काफ़ी यहाँ पे आते हैं। इसमें जैसे आज भी आप देख रहे हैं तो 3 दिन हमारा उर्स चलता है, और आज जो है इसको हम फाइनल कर रहे हैं। दुआ जो आज कंक्लूड होता है तो 3rd डे पे होता है। हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ज़ोक़ व शौक़ के साथ हज़ारों लोग यहाँ बाबा हैदर शाह सरकार के उर्स पाक में शामिल हुए। ये 62वां उर्स पाक की तकरीब मनाई जा रही है। हर साल 30, 31 और 1 जून को यहाँ बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ ये उर्स पाक मनाया जा रहा है। रही बात वली कलंदर की कि यहाँ लोग हज़ारों लोग यहाँ हर साल शिरकत करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज अल्लाह के वली, हर अल्लाह का वली जो भी है वो यही दर्स देता है कि भाई इंसानियत को कायम रखो, हमेशा एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार करो, और उसी प्यार की बदौलत ये इतनी दुनिया यहाँ पे आती है। और इस दर्स तो खाली जाने वाला नहीं है। जो भी यहाँ अपनी को मुराद लेके आता है, मुश्किलात लेके आता है, सबकी मुश्किलें आसान होती हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ से कुछ लोगों को मिलता है तो यहाँ पे आते हैं। क्योंकि देखो अब मौसम देखो, आज का कैसा मौसम है, कल का कैसा मौसम था, 24 घंटे बारिश है ना, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़ोर शोर से आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं यहाँ का दस्तूर, यहाँ का सबक, यहाँ का माशरा, इसको टाइम देखते हुए वो आ रहे हैं। और मैं ज़्यादा आपसे क्या कहूँगा, क्योंकि यहाँ लोगों को प्यार इसीलिए है कि यहाँ मोहब्बत है, यहाँ इखलाक है, यहाँ कोई ज़ात पात का मसला नहीं है। रजौरी ते पुंछ दोवां जिलों ना कश्मीर नाल जोड़ने वाली मुगल शायरा अज चौथा ध्याड़ा भी मुंतका मुसाफरां की आमदोरफ्त वास्ते काफ़ी मुश्किलात बारिशों को सिलसिलो बदस्तूर जारी है। मकामी लोगों ने हमारा नुमाइंदा आकाश मलिक संग गल करता वहाँ क्यों है जे यो शायरा साल में तकरीबन 6 महीना तक बर्फबारी की वजह संग बंद रहे और बाकी का 6 महीना भी इसी तरह इत पसियों को सिलसिलो जारी रहे और मुसाफराना आन जान में काफ़ी परेशानियों को सामना करना पै रहा है। जबकि मुतलका मुगल रोड का अफीसर संग गलबात की गई तो इन्होंने क्यों है जे शायराना बहाल करन में 3 થી 4 ध्याड़ा लग सकें और अगर मौसम साफ रहो तो जल्दी इस शायराना गड्डियों की आमदोरफ्त वास्ते बहाल किया जाएगा।
सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं वो जो तालिब इल्म तबका है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए एक दिक्कत बन चुकी है। और ख़ासकर यहाँ पर जो कई पेशेंट्स थे जो सोरा हॉस्पिटल में जाते थे या वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते थे, या जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है उनकी ट्रीटमेंट भी चल रही है, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको एक तो फाइनेंशियल जो है बड़ा दूर पड़ता है जम्मू से जाना, तो ये एक नियर स्टेशन था, यहाँ से जो रोड जो है खुलने बहुत लाजमी है। तो इस तरह से जो तजारत करते हैं लोग उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन मामला ये है कि इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कुछ एहतमाम करना चाहिए। उनको पता है ये जब बरसात का मौसम होता है, मिशनरी जो है उसको वहाँ पर अरेंजमेंट रखनी चाहिए उनको, ताकि जैसे कहीं लैंडस्लाइड हो तो इमीडिएट जो है लैंडस्लाइड को जो है वो जो मुश्किल आती है उस लैंडस्लाइड को हटाया जाए, ताकि रोड जो है वो खुली रहे, ओपन रहे, किसी को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। बंद होना अलमिया है, लोग बहुत सफ़र हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमारे ऐसे मरीज़ हैं जो इस वक्त लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में मुब्तला है, उनका आना जाना रहता है कश्मीर से इधर से उधर, उनकी मेडिसिन चलती है। इसी के साथ साथ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, और बहुत सारे पैरामेडिकल कॉलेजेस में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, वहाँ पर ज़ेर तालीम है, उनको भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, सफ़र हो रहे हैं, उनके जो है तालीम मुतासर हो रही है। इसी के साथ साथ जो है ये मॉल शहरा जो है 6 महीने बर्फ़बारी की वजह से बंद रहती है। फिर उसके बाद जब खुलने का वक्त आता है, मौसम साफ होता है, फिर वन साइडेड ट्रैफिक को अलो किया जाता है। फिर ये बहाना लगाया जाता है कि फिसलना है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। उसी के साथ साथ जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। फिर ये कहा जाता है कि अब स्लाइडिंग आ गई। स्लाइडिंग ठीक है, हम मानते हैं स्लाइडिंग आई है, ये सब ने देखा है, स्लाइडिंग आई है, बड़ी स्लाइडिंग आई है, लेकिन उसका हल यह है कि कम से कम अबूरी तौर पर ट्रैफिक को बहाल करना चाहिए। कम से कम एक वन वे वहाँ पे ट्रैक बनाना चाहिए जिस पे सेफ्टी मेजर भी हो, वहाँ पर बंदे तैनात हों जो वहाँ के हालात वाक़यात को जानते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे करें कि वहाँ की असल सिचुएशन क्या है, हालात क्या है, उसके बनिस्बत ट्रैफिक को अलो किया जाए। मैं सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहूँगा राजौरी पुंछ की आवाम से और ख़ासकर जनाब वली की आवाम की जानिब से भी कि गुज़िश्ता कई दिनों से जो है मूसलाधार बारिशों का मौसम है, रोड जो है वो दोनों तरफ से बंद है। बंद होने की वजह से पीर पंजाल राजौरी पुंछ की बेल्ट को जो है बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत शुक्रिया करूंगा कि आप हमेशा वक्तन फ़क्तन जो है वो जो भी इम्पॉर्टेंट मसाइल होते हैं उन पे जो है अपनी बात रखने का हमें मौका देते हैं। मैं मुगल रोड के हवाले से ये बताता चलूँ कि हमारे खिता पीर पंजाल के जितने भी अवाम हैं उसमें चाहे स्टूडेंट हो, एम्प्लॉइज़ हो या कुछ पेशेंट हो, उनका तकरीबन जो है 90% जो है इसी मुगल रोड से आना जाना रहता है। मुगल रोड जो है वो तीसरे दिन से लगातार एक भारी पसी पड़ने की वजह से बंद हो चुकी है। और अभी सूत्रों के हवाले से ये भी खबर हमें मिली है कि जो बनाल जम्मू हाईवे है वो भी क्लोज़ है, वो भी बंद है, और उसकी वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कत का परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर को जो है वो इस पूरी एफर्ट्स में लगे हैं कि किसी तरह से इसको रीओपन किया जाए, लेकिन स्पॉट पे मशीनरी की कमी होने की वजह से जो है वो पसी वहाँ से नहीं उठाई गई है। और कम से कम 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, चलो मौसम भी ख़राब है वो भी हम मान सकते हैं, लेकिन 2 दिन में वो सारी वहाँ से हर्डल रिमूव होनी चाहिए थी और ये जो है मुगल रोड ये थ्रू होनी चाहिए थी। जितने भी लोग यहाँ पीर पंजाल जो कल से, जैसे कि कल से हमारी मशीनरी जो है वो स्टैंड बाई वहाँ हमने रखी हुई है, तो आज भी जो शूटिंग स्टोन है कंटिन्यूसली चल रहे हैं और वेदर कंडीशन भी जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई है। फॉग है, उसके साथ शूटिंग स्टोन जो है कंटिन्यूसली चल रहे हैं, तो उसमें मशीनरी जो है वो काम स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो आज भी हमने एक अटैम्प्ट की थी कि थोड़ा सा काम किया जाए, लेकिन वेदर इम्प्रूव ना होने की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे, देखते हैं शाम तक इम्प्रूव हुआ तो लगा देंगे मशीनरी। तो जो ट्रैक है हमारा 2-3 दिन में हम इसको थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि तो हमारा ट्रैक थ्रू हो जाए 2-3 दिन में। लोगों से कोई अपील रहेगी आपकी? लोगों से यही है कि जब तक वेदर कंडीशन इम्प्रूव ना हो और डिपार्टमेंट की तरफ से जब कोई या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब तक रोड खुलने की कोई परमिशन ना दी जाए या ना इजाज़त ना दी जाए, तब तक इस रोड। सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी में सड़कों की अबतर हालत आवाम वास्ते वबाले जान बनी हुई है, जिस नाल ले गए लोगों में सख्त तशवीश पाई जा रही है। मंडी ता सरहदी इलाका सब्जियां गगड़ियां जान वाली 19 किलोमीटर सड़क गुज़श्ता कई बरसाती खस्ता हाली को शिकार है, जिसकी वजह संग जित एक जानिब सरहदी इलाका सब्जियां गगड़ियां का लोग परेशान है, उतई दुई जानिब इस सड़कों पर सफ़र करने वाला आम रहगीर भी शदीद मुश्किलात ती दो चार हैं। इस हवाला संग लोगों ने क्यों है जे सड़क की इतनी खस्ता हालत है जे इस ऊपर गड्डी चलानो दुश्वार हो रही है। कोशिश में कमी है या नीयत में खराबी, इस पुंछ के हालात सुधर क्यों नहीं जाते,
फ़र्ज़ अपना अदा करना नहीं जानते हज़रत, क्यों चिपके हो कुर्सी से, उतर क्यों नहीं जाते। ये मेरे को बहुत अफसोस है कि जब से हम इस इलाका में पैदा हुए हैं तब से हम बदनसीबी का शिकार हैं कि यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उनने कभी भी हमारी डेवलपमेंट को तवज्जो नहीं दी। स्टेट एक्सचेकर इसको लूट पहुँचाने के लिए हमें एक जरिया बनाया गया, हमारे नाम पे फंड्स रिलीज़ करवाए गए, प्रोजेक्ट्स बनाए गए और उन प्रोजेक्ट्स को जो उनकी तकमील थी वहाँ तक नहीं पहुँचाया गया और सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया। BOQ के अगेंस्ट जितना भी काम था वो किया गया और उसका खामियाजा ये है कि आज भी हमारी रोड जो है यहाँ पर अगर एक प्रेग्नेंट विमेन औरत को जो है वो हम ऊपर से अस्पताल तक पहुँचाते हैं तो उसकी रास्ते में डेथ हो जाती है या डिलीवरी हो जाती है और कोई भी बीमार जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुँचता। और यहाँ पर रोड की इतनी खस्ता हाली है कि जिसका कोई शुमार नहीं है कि यहाँ पे किस तरह से लोग जो है वो परेशान हैं। रोड जो एक कनेक्टिविटी जिससे हमारे पूरे हिंदुस्तान में होनी थी, इसकी बहुत बुरी बदतर हालत है। इस रोड की जो है खस्ता हालत है, बहुत बुरी हालत है। कुछ ही महीनों पहले जो है इसकी ब्लैक टॉपिंग की गई थी लेकिन जो उखड़ चुकी है। देखिए नालियों का पानी जो है वो सड़कों पे चल रहा है, पूरी बुरी हालत हो चुकी है रोड की और आए रोज़ कई हादसा हो रहे हैं, लोग माजूर हो रहे हैं, डेथ हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं रोड की कितनी खस्ता हालत है, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि मंडी टू पूंछ की रोड की इंक्वायरी की गई है ऐसे इसकी इंक्वायरी की जाए ताकि रोड की जो ब्लैक टॉपिंग की जाए। जी मेरा नाम अब्दुल हबीब है, मैं इधर ही इसी रोड पे अप डाउन करता हूँ डेली सुबह शाम। मेरा घर इधर डोनू गांव में है। रोड की बहुत खस्ता हालत है, ये रोड चलने के काबिल तो है नहीं है इंसानों की, फिर गाड़ी क्या चलेगी। तो गाड़ी हमने जो भी लेता, नई गाड़ी लेता, फ्रेश गाड़ी लेता, महीने के बाद, साल के बाद, वो 2 साल के बाद वो कबाड़ में बेचनी पड़ती है। तो रोड बात यह है कि रोड की खस्ता हालत है बहुत। लोग शुक डाल दें इस पे या कुछ कर दें थोड़ा बहुत। DC साहब आए हैं हमारे पूंछ में, अगर जैसे चंडक से काम लगाया मंडी तक ऐसे सब्जियां की रोड पे लगेगा तो ये भी अच्छी बेहतरीन रोड बनेगी। बारामूला म्यूनसिपल कौंसिल का चेयरमैन तौसीफ रैना ने नौजवानों वास्ते खेलों की सहूलियत वास्ते कौंसलर निगत मीर और दीगर कौंसलर ने वार्ड नंबर 10 आज़ादगंज बारामूला में इंडोर स्पोर्ट हॉल को इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के दौरान कौंसलर ने खेलों की खिदमत में ज़रूरियात की वजाहत की जेड़ी हर मौसम में हमारा नौजवाना ना फिट और मनशियात की लानती दूर रखेगा। बारामूला टाउन की हिमाजत फलाह बहबूद की उम्मीद भी जाहिर की गई है। इशफाक साहब ने उस टाइम बहुत मेहनत की और बार बार ये इनकी टीम मेरे घर में आ गई, मुझे बार बार बोला गया कि नहीं मैम आप बोलो। तो मैं उठ के मैंने तौसीफ साहब को बोला, मैंने रिक्वेस्ट की तौसीफ साहब को कि ऐसे है। तो उन्होंने उस टाइम हमें हेल्प करके यहाँ पर ये बच्चों के लिए ये खोला दिया। मतलब जैसे कि कोई भी गेम्स यहाँ पर खेलेंगे तो अच्छी बात है, मगर यहाँ पर जो चल रहा था वो सरासर गलत है। मगर अभी मैंने सुना कहीं लोगों ने इस पे भी हंगामा उठाया। क्या वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर ड्रग्स हो? क्या वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई गलत काम हो? क्या वो ये चाहते हैं कि हमारे बारामूला का माहौल जो वो खराब हो जाए? क्या वो ये चाहते हैं कि जो हमारी बेटी हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो हमारा माहौल है खासकर हमारे वार्ड का, कि वो खराब हो जाए? और ये एक निगत मीर न होने देगी, न होगा। जहाँ पर भी मैं किसी भी जगह में ये देखूंगी कि कोई भी गलत काम हो रहा है, तब मैं उस टाइम पे मैं पुलिस या कोई कानून बाद में देखूंगी, पहले वो मुझसे निपटेगा। वो गलत काम करेगा, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कोई भी गलत काम हो, वो मैं करने नहीं दूंगी। एक निगत मीर मर जाएगी, हजारों पैदा हो जाएगा। क्योंकि इंशाअल्लाह में हम लोग अल्लाह के राह पे निकले हैं और उसी के लिए हम काम करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर हम काम करते हैं किसी मतलब के लिए करते हैं या मकसद के लिए। अगर मैं इन बच्चों के लिए अच्छा करूंगी तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों के लिए अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। हर हमेशा आप लोगों को जब भी मेरी जरूरत पड़े, मैं खासकर बच्चों मैं खासकर बच्चों को ये बोल रही हूँ, जब भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े किसी भी जगह, जैसे कि मुशर्रफ साहब मेरे बेटे जैसे हैं, मेरे बेटे, तो अगर ऐसे बच्चे और
इस माशरे में पैदा होंगे, ऐसे बच्चे और काम करेंगे। तो मैं ऐसे मुशर्रफ के लिए एक मदर क्या, हजारों मदर। इसके नाल ही गोजरी खबरों को आज को शुमारो अख्ताम पजीर हो। कल फिर वैगी मुलाकात दियो इजाजत, रब रखो।